आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा, कहा परिवारवाद नहीं, जनता की सेवा ही भाजपा का संकल्प है। जमुई में अमित शाह का संबोधन, विपक्ष पर किया तीखा प्रहार, कहा मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बढ़ रहा है आगे। भागलपुर में राहुल गांधी का बिहार चुनाव पर बड़ा आरोप, कहा बिहार में हरियाणा जैसी वोट चोरी की हो रही है कोशिश। निर्मली विधानसभा में तेजस्वी यादव की जनसभा, नई सोच की सरकार बनाने युवाओं, महिलाओं व किसानों के लिए बड़े वादे किए। और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि विकास और सुशासन के रास्ते पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने बिहार में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र लगातार काम कर रहा है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद तो इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुटुंबा सीट है उस पर क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना, वो छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? जिन्होंने इस महान तपस्या का अपमान किया है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस जमुई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और बिहार में भी कई योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। आपकी अगली पीढ़ी तक घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालो। हम भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए वालों का संकल्प है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों का कल्याण करना चाहता है वो बिहार के युवाओं का कल्याण नहीं कर सकता। ये लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। मैं लालू जी और सोनिया जी को कहकर जाता हूं, भाई
बिहार में न सीएम का कुर्सी खाली है, न दिल्ली में पीएम का कुर्सी खाली है। यहां पर नीतीश कुमार जी सीएम है, वहां पर नरेंद्र मोदी पीएम है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। मगर मुझे बताओ जमुई वालों, जो अपने बेटों के लिए सरकार चलाते हैं, बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही कर सकती है। जमुई वालों, 11 तारीख को सुबह सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जिस तरह वोट चोरी की गई, वैसे ही कोशिश अब बिहार में भी की जा रही। भागलपुर में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने की मांग भी की है। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। पता नहीं। और निर्मली विधानसभा के सिमराही बाजार स्थित लखीचंद साहू उच्च विद्यालय मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता के पक्ष में वोट देने की अपील की और बिहार में नई सोच की सरकार बनाने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पिछली सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी और 3.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने अपने घोषणा पत्र के तहत माई बहन योजना और मुफ्त बिजली, सस्ती गैस सिलेंडर, किसानों के लिए फ्री सिंचाई बिजली और सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर पोस्टिंग सुधार की घोषणाएं भी की। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया धीन कराई। इस बार मौका मिलेगा तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए माई बहन योजना के तहत माताओं और बहनों के खाते में जाएगा। पेंशन 1500 रुपए हो जाएगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। 500 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा। और जितने किसान भाई सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली फ्री हो जाएगा। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश की सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भाई भाई को लड़ाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार महागठबंधन के समर्थन देकर संविधान और सामाजिक एकता को बचाएं। और आज जिस मकसद के लिए हम आपके बीच में आए हैं, वो बहुत ही जरूरी मकसद है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है,
ये इस देश की मुस्तकबिल का, इस देश की तकदीर को तय करने वाला चुनाव है। पूरे देश की नजर बिहार के लोगों पर टिकी हुई है कि बिहार के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग क्या फैसला लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और आपके बीच में सिर्फ एक पैगाम लेकर आई हूँ कि जो हालात हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बना रखे हैं, वो हालात आप यहाँ मत करने दीजिए। हमारे वहां इतनी नफरत बोदी है उन्होंने कि भाई को भाई से लड़ा रखा है। कोई काम उन्होंने विकास का नहीं किया है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, सिवाय इसको तोड़ने के उन्होंने और कोई काम नहीं किया। जो कोई उनके खिलाफ जबान खोलता है उस पर वो झूठे मुकदमे लगा देते हैं, बुलडोजर से उनके मकानों को तोड़ा जाता है, रोजगार छीना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी बिहार के लोगों ने पूरी तरीके से भाजपा का राज नहीं देखा और मैं ये चाहती हूँ कि आप देखें भी ना। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसके बाद ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इनका इरादा है कि ये उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर खुद अपना मुख्यमंत्री बनाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो आपका प्यार है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो भाईचारा है हमारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का, ये उसे तोड़ने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को आगाह करने आई हूँ, आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। और बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि पहले चरण में मतदान में बिहार के मतदाता एनडीए के खिलाफ गुस्से में नजर आए। पटना के मौर्य होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पवन खेड़ा ने बताया कि जनता ने अपने गुस्से और विरोध का ईवीएम पर भी स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूची और मतदान में अड़चनें डाली, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन का जनाधार मजबूत बना हुआ है। आज ये स्थिति रही कि बिहार के कई भाजपा नेता, विधायक, उम्मीदवार, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री खुद, उन्हें आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये आने वाले कल यानी कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, स्पष्ट अंदेशा इससे दिख रहा है। यह पता चला कि बिहार का मतदाता पूरी तरह जाग उठा है, लेकिन यह भी पता चला कि बिहार का मतदाता तो जाग रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है या सोने की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। होना कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार का मतदाता गुस्से में आज वोट दे रहा है। नौजवानों में खास तौर पे उत्साह दिखा, महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा दिखा, क्योंकि ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने घर में रोज सुबह बेरोजगार बच्चों को देखती हैं और उन्हें दुख होता है। पुरुषों में, बुजुर्गों में, व्यापारियों में, सब में वो गुस्सा दिखा जो बिहार के कई पुराने लोग बता रहे थे, ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये गुस्से का वोट है और गुस्से का। और झारखंड के मंत्री दीपिका पांडेय ने पहले चरण के चुनाव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई और राहुल गांधी की जनता से जुड़ने की कोशिशों को सराहा जा रहा है। चीज़ों हमारे जो बूथ के जो सिपाही हैं वो काफ़ी सतर्क हैं। राहुल जी ने पूरे रिसर्च के बाद चीज़ों को सामने लाया है और आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में हमारे सरकार की चोरी हुई। वो ना हो उसके लिए शुरू से ही वोटर अधिकार यात्रा के कार्यक्रम से ही हम लोग अपने बूथों के सिपाही को कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हमारे वॉर रूम में आई है और हम लोग बहुत मुस्तैदी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ज्यादा मतदान जनता की सक्रिय भागीदारी और बदलाव की इच्छा को दर्शाता है, जिससे कांग्रेस को लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। प्रथम चरण में जो बिहार में वोटिंग हुई है, बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई, लोग निकल के आके वोट कर रहे हैं, यूथ ने निकल के आके वोट किए हैं। इससे बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ बदलाव होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो हमेशा जो मौजूदा सरकार होती है उसके खिलाफ जाती है, ऐसा इतिहास बताता है। तो मुझे भी लगता है यहाँ भी सरकार के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई है। निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और लोग जो है यहाँ से।
पीके ने पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर कहा 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है। प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की है। और बोधगया में पीके ने कहा कि बिहार में पहली बार युवाओं की वोटिंग सबसे अधिक हुई है। इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं होती, बदलाव निश्चित है। सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एलजेपी रामविलास उम्मीदवार राजू तिवारी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। और एकनाथ शिंदे ने भी भाजपा बीजेपी एलजेपी गठबंधन को मजबूत बताते हुए जनता से राजू तिवारी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील की है। बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 11 तारीख का चुनाव आपकी तरफ से इस बढ़ते हुए विकास की गति को और गति देने के लिए और सरकार को स्थायित्व और स्थिरता देने का चुनाव है। इसको तुमने समझ करके रखना। यह स्थिरता देने का चुनाव है, गति को बनाए रखने का चुनाव है, गति अवरुद्ध ना हो इसकी हमको चिंता करने का चुनाव है। आप बताइए, पिछले 15-20 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जरा जोर से बोलो, बदली है कि नहीं बदली है? हाईवे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आपको आपकी तस्वीर आने वाले समय में कैसे बदलेगी, इसका मैं 2 विषय बनाना चाहता हूं। एक तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस वे 6 लेन बन रहा है। आने वाले 3-4 साल के अंदर यह सीधे सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ेगा। और वैसे ही रक्सौल से लेकर पूर्वी चंपारण होता हुआ, सीहोर होता हुआ, समस्तीपुर होता हुआ, बांका होता हुआ, झारखंड होता हुआ, हल्दिया तक वेस्ट बंगाल के। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है और इस बार एनडीए और 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगी। ये कहा है। चिराग ने बताया कि उनकी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर स्थिति सकारात्मक है। एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूं। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं,
इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं, कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में बेरिया फील्ड में आयोजित कांग्रेस की जनसभा उस वक्त बेकाबू हो गई जब मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी तय समय पर नहीं पहुंचे। सभा स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक जुटे थे, लेकिन देर शाम तक उनके आने से भीड़ भड़क गई और हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग को मतलब 2 बजे से बुलाया गया था कि वो इमरान प्रताप जी आ रहे थे अहमदाबाद बढ़िया में, तो हम लोग को बुलाया गया। तो हम लोग ढेर सारा युवक हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, हाजिर हुए हैं। उसके बाद हुआ क्या, एक्चुअली अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो गया, अभी 5:20 हुआ है और हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं इमरान प्रताप गिरी का, लेकिन वो अभी तक बढ़िया में नहीं पधारे। इसलिए हम लोग सारा युवक मतलब गुस्सा से आके हम लोग घड़ी छाप का नारा लगाए और हम लोग घड़ी छाप को ही वोट देंगे। यहाँ से पटना के एन कॉलेज में मतदान के लिए बैलेट बॉक्स की सुरक्षा को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बिहार पुलिस और पटना पुलिस को 3 स्तरों में तैनात किया गया है। पहले स्तर पर कॉलेज और आसपास निगरानी की जा रही है। दूसरे स्तर पर परिसर के अंदर सुरक्षा चेक और गश्त की व्यवस्था की गई है, जबकि तीसरे स्तर पर बैलेट बॉक्स से सीधे सुरक्षित रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों ने बताया कि इस सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। हम लोग बैठे हुए हैं इसलिए कि पहले सुने थे कि बक्सा इन्हें सुनने कर दिया जाता, लेकिन जिला प्रशासन, जिला अधिकारी के द्वारा डॉक्टर त्यागराजन जी के द्वारा स्ट्रांग रूम में सीसी कैमरा लगाया गया और एक तीसरी आंखें 14 विधानसभा क्षेत्र के सीसीटीवी यहाँ लगाया गया है और इसके निगरानी हम लोग बैठ करके हम लोग इसका निगरानी कर रहे हैं कि आगे कोई गड़बड़ी न करे। मेरा नाम धीरज यादव। और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। कॉलेज के सभी चिकित्सक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। प्राचार्य डॉक्टर संदीप लाल ने बताया कि कार्यक्रम का वीडियो राजकीय वंदे भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रतिभागियों ने वंदे भारत के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश साझा किया। के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम का गायन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सभी चिकित्सक, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं एवं नर्सिंग कॉलेज की भी सभी छात्राएं उपस्थित थी। सारे स्टाफ कर्मचारीगण भी थे, जिसका आज दिन में 10 बजे राष्ट्र गायन किया गया। इसका आदेश भारत सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई। इसे राष्ट्रीय वंदे मातरम पोर्टल पर जो आज का रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको अपलोड किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित। नाम भोजपुर जिले में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होकर विश्वविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासन के निर्देश पर सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर राष्ट्रीय गीत एक सामूहिक गान गाया और कोइलवर प्रखंड में कायमनगर संस्कृत उच्च विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम गाया। प्रधानाध्यापिका राजेश त्रिपाठी ने बताया कि 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और इस गीत को बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान हुए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी, आनंद मठ नामक करके उपन्यास लिखा था। उसी का एक अंश जो है ये वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है और वो उपन्यास जो है 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी और उस उपन्यास का अंश वंदे मातरम हमारे इस राष्ट्र में, इस देश में 24 जनवरी 1950 को ये ग्रहण किया गया और इसे
राष्ट्रगीत के रूप में दर्जा दिया गया और तब से आज तक हम सभी इस वंदे मातरम गान को, गीत को सभी राष्ट्रीय पर्वों पर, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।